हेलो बच्चा लोग, आप लोग कैसे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के थर्ड लेक्चर में हैं। थंबनेल से आप लोग पता चल गया होगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन जो हम लोग 9th में पढ़ रखी हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर पहुंच चुका है क्योंकि हम लोग आ गए 11th में, तो इसलिए 11th के हिसाब से दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या, बाई कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैलकुलस मेथड। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक और स्पेशल इक्वेशन, एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n प्लस 1। ये अब लास्ट में देखेंगे क्या है इक्वेशन। ठीक है, पहले तीन इक्वेशन हम लोग ड्राइव करते हैं। चलिए पहली इक्वेशन पे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू टी। पहले तो हम आपको ये बताते हैं, ये वाली तीनों इक्वेशन जो होती हैं जब हम यूज करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि एक्सीलरेशन सेम होगा, तब हम यही इक्वेशन का यूज करके आगे सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन हम प्रूव करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो एक फार्मूला होता है a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ए इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, पीछे आप लोगों ने पढ़ चुका है। ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी। तो डीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो dv इक्वल्स टू ए डी टी, और यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेट विद लिमिट, लिमिट के साथ करेंगे इंटीग्रेट। तो भैया यहां पर फंक्शन कौन है, dv, यानी फंक्शन कौन है, dv। तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो v की फंक्शन v है, वेलोसिटी है, तो इसकी हमें चाहिए होगी क्या, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक लिमिट से आखिरी लिमिट तक, बाउंड्री, सीमा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ऐसे टाइम की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 टू t होती है। यहां तक समझ में आया? आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। जब यहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कितना, 1, और 1 का इंटीग्रेट क्या होगा, v। 1 का इंटीग्रेट v, लिमिट क्या रखेंगे, u टू v। ए कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ डी लगा होगा वही फंक्शन होएगा, तो ए कांस्टेंट, ए को हमने बाहर करके लिखा, अंदर क्या बचा, 0 टू टी 1 डी टी। पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह v और माइनस फिर u। लिमिट रखने का तरीका ये होता है, सारे बच्चे जानते होंगे। जैसे यहां पर लिखा 2 टू 4, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर 4, माइनस लोअर लिमिट 2, माइनस अलग से आता है फॉर्मूले से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a और 1 का इंटीग्रेट क्या होगा, t, और इसमें ऐसे ही लिखाएंगे लिमिट 0 टू t। यहां तक समझ में आया? तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए, और पहले रखेंगे क्या, t की जगह t, पहले रखते हैं अपर लिमिट और माइनस फिर t की जगह लोअर लिमिट। तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो v इक्वल्स टू माइनस यू को हम लेकर जाएंगे इधर प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो हम प्रूव कर चुके हैं, देखते हैं इसमें क्या है प्रूफ। तो एक फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा, डी वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v dt। और v इक्वल्स टू अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर लो, तो ds इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट विद लिमिट, इंटीग्रेट विद लिमिट। तो भैया इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड में, इंटीग्रेट ds इक्वल्स टू u प्लस ए टी डी टी।
तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट होती है 0 टू एस, आपको अभी बताया था लिमिट क्या होती है 0 टू एस, और यहां पर टाइम की लिमिट क्या होगी 0 टू टी। टाइम की लिमिट क्या होगी 0 टू टी। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर जब कुछ नहीं वहां पर कितना होगा 1, जहां पर कुछ नहीं वहां पर कितना होगा 1। 1 का इंटीग्रेट एस बताया, अगर डीएस लिखा होता है 1, डीएस लिखा होता है तो एस होता है, डीटी लिखा होता है तो टी होता है। यानी शादी में जाते हैं तो दूल्हा कौन होता है, जिसके भैया सर पे सेहरा बंधा होगा। ऐसे यहां पर फंक्शन कैसे पहचानोगे, जिसके साथ डी लगा होएगा वही फंक्शन होगा, जिसके साथ डी लगा होगा। तो 1 का इंटीग्रेट क्या हो गया एस, और लिमिट कितनी हो गई 0 टू एस। ऐसा करो, इसको 2 इंटीग्रेशन में तोड़ लो, इसमें क्या करो 2 इंटीग्रेशन में तोड़ लो, 0 टू टी और यू डी टी, और यहां पर करेंगे 0 टू टी ए टी डी टी। पहले रखेंगे अपर लिमिट, एस की जगह पर आया एस, और माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट, एस की जगह पर 0। यू क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि फंक्शन क्या है डी टी है, टी फंक्शन, यू को हमने बाहर करके लिखा 0 टू टी, और ये हो गया 1 डी टी। ए क्या है हम बाहर करके लिख लेंगे 0 टू टी और टी डी टी। एस में 0 गया एस, यू को ऐसे लिखा 1 का इंटीग्रेट टी, 1 का इंटीग्रेट टी, और लिमिट 0 टू टी, प्लस ए को ऐसे लिखा, और टी का इंटीग्रेट क्या होता है, जब कोई पावर नहीं, यहां पर कितनी होगी 1 होगी, जब कोई पावर नहीं तो 1 होगी। एक ऊपर जोड़ते हैं और एक नीचे जोड़ते हैं, एक ऊपर जोड़ते हैं एक नीचे, तो यहां पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, और नीचे 1 प्लस 1, तो टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी हो गई 0 टू टी। तो एस इक्वल्स टू यू, पहले रखेंगे अपर लिमिट टी की जगह पर टी, माइनस लोअर लिमिट टी की जगह पर 0, प्लस 1/2 को बाहर ले आओ, ए को ऐसे लिखा, पहले रखेंगे टी की जगह टी स्क्वायर माइनस 0। तो कुल मिला के हमारा ये प्रूव होकर आ गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और हमारी 2 इक्वेशन जो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस तीसरी इक्वेशन पे चलते हैं, और फिर एक नई 4th इक्वेशन जो हमने आपको बताई तो उसको हम ड्राइव कराएंगे। ये चारों इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते रहें, स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ते रहें इसको। अब हम आ चुके हैं 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन पर, क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इसको भी हम लोग चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, चुटकियों में। प्रूफ A इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी। भैया ये तो पीछे फार्मूला भी बताया था, A इक्वल्स टू क्या होता है डीवी अपॉन डी टी। इनको पढ़ने के लिए थोड़े ये फार्मूले पीछे रिवाइज कर लेना, और ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो हमने कंप्लीट करे हैं वो जाके देख लेना, तभी इसको देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से डीवी अपॉन डी टी और डीएस से ऊपर मल्टीप्लाई करवाई और डीएस से नीचे करा ली, तो A इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीएस इंटू डीएस अपॉन डी टी। और ये तो पीछे हम लोग जानते हैं डीएस अपॉन डी टी कहलाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या कहलाता है वेलोसिटी। तो A इक्वल्स टू इसकी जगह पर क्या छापेंगे डीवी अपॉन डीएस को ऐसे लिखा, और इंटू डीएस अपॉन डी टी को हम क्या कहेंगे V। तो A ds इक्वल्स टू, ये डीएस अपॉन में था इधर ले आए, इक्वल्स टू V dV। राइटिंग खराब है थोड़ा माफ कर देना, ठीक है बच्चों ध्यान से पढ़ना। इंटीग्रेट विद लिमिट तो लिख लो यहां पर, इंटीग्रेट विद लिमिट। तो हमने क्या करा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लिया, तो A ds इक्वल्स टू V dV। V dV, यही गलती हो रही है, क्या V dV। तो v का फंक्शन क्या होता है v की लिमिट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और s की लिमिट 0 टू s इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं आगे, यहां तक का स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। a को अब हम क्या करेंगे भाई, इधर देखो, a को हम क्या करेंगे पीछे करके लिखेंगे 0 टू s 1 ds इक्वल्स टू v का होता है v स्क्वायर बाई 2। v का क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u टू v। तो 1 का इंटीग्रेट s, 1 का इंटीग्रेट s
और लिमिट कितना होगा 0 टू s। 1/2 को ऐसे लिखा v स्क्वायर और u2 v, 2 कांस्टेंट बाहर करके लिख लिया। a को ऐसे लिख लिया, पहले रखेंगे क्या s माइनस लोअर लिमिट 0। 1/2 को ऐसे लिखा, पहले रखेंगे v की जगह v यानी कि v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। अब यहां पर बचा क्या as बचा, और ऐसा करो ये 2 इधर फालतू टहल ले, इसको भी इधर ही ले लो 2as इक्वल्स टू यहां क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सीधा करके लिख लो, यही प्रूव करना था। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को उधर लेगा प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारी तीनों इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ इक्वेशन पर। अब हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। पहले तो ये समझते हैं एस एन एथ का चक्कर क्या है। एस एन एथ का चक्कर जैसे यहां तक आपको 10 सेकेंड में डिस्टेंस चली, 9 सेकेंड में आप यहां तक पहुंचे। यहां तक कितने सेकंड में पहुंचे 9 सेकंड तक, और 10 सेकंड में यहां तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात 10वें सेकंड में आपने कितनी कवर करी, जो 10वां सेकंड था उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की, उसमें ये डिस्टेंस कवर करी। 9 तक आप आए थे यहां तक, और 10वें सेकंड में आ गए आप यहां पर, 10 सेकंड में आ गए यहां तक। तो 10वें सेकंड में यानी कि 10th सेकंड, किसकी बात कर रहे हैं 10th सेकंड, तो उसी को 10th। अगर 10th वाला आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में से 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तब आपको 10वें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस मिल पाएगी। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस बनी तो हम क्या कहेंगे 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, और माइनस 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, तो वो भी वही बनेगा। अब इसकी लिमिट अभी लगाएंगे तब आपको समझ में आएगी ये कहानी क्या है। शुरू करते हैं पहले की इक्वेशन की तरह, जैसे हम प्रूव करते थे। v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, तो ds इक्वल्स टू v dt। अब यहां पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट विद लिमिट। अब इसकी लिमिट का खेल खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ds को ऐसे लिखा, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट लगाया, यानी कि इसकी लिमिट आएगी sn-1 sn, यानी कि sn-1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस sn चली गई डिस्टेंस। अरे भैया ये पूरी डिस्टेंस यहां तक चली n सेकेंड में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी n सेकेंड में चली, यहां तक 1 सेकेंड कम में चली, तो इसको हम बोलेंगे sn-1। अगर अभी आपको पता है पूरी 10 है तो अगली वाली कितनी होगी इससे कम वाली 10-1। अगर पहली लास्ट वाली 15 है तो उससे अगली वाली कितनी होगी 15-1। अगर लास्ट वाली 20 है तो उससे पहली वाली क्या होगी 19, यानी कि 20-1। अगर लास्ट वाली sn है n है तो यहां पर क्या होगी n-1। यहां तक की डिस्टेंस को हम sn अगर बोलेंगे लास्ट तक वाली को, तो इसको हम कहेंगे sn-1। तो इसकी लिमिट हमने ले ली sn-1 टू sn। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? अभी क्लियर समझ में आ गया? क्लियर, रुके रहना। अच्छा, t की लिमिट तो हम लोग चुटकियों में निकाल ही देते हैं। तो यहां पर लास्ट में टाइम जो लिया गया था वो कितना लिया गया था n, और इससे पहले वाला टाइम कितना हो गया n-1। तो इसकी लिमिट हो जाएगी n-1 टू n। ये टाइम है, मतलब यहां तक अगर 10 सेकेंड तो यहां तक क्या होगा 9, यानी 10-1। ठीक है, तो यहां तक लास्ट में n है तो यहां पर कितना हो गया, यहां तक लास्ट में n है तो यहां पर कितना होगा n-1। एक कम करके लेंगे तो यहां पर मिला n-1 से n तक। नीचे वाली होती लोअर लिमिट, ऊपर वाली होती अपर लिमिट। नीचे कम लेते ऊपर ज्यादा लेते, नीचे कम लेते ऊपर ज्यादा लेते। ठीक है,
बस खेल हो गया, यहीं तक का खेल था, बस यहीं तक का खेल था, खेल होने वाला है। तो भैया इंटीग्रेट कर लो, यहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कितना है 1, 1 का इंटीग्रेट s और इसकी लिमिट चढ़ाएंगे Sn माइनस 1 Sn, क्या चढ़ाएंगे Sn-1 Sn, और v इक्वल्स टू हमें बचपन से पढ़ाया गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है u प्लस at। अरे भाई क्या होता है u प्लस at, तो इसको अभी हमने पहले प्रूव करा था, दो में तोड़ेंगे। पहले क्या लिखेंगे अपर लिमिट s की जगह Sn माइनस Sn-1, और यहां पर दो इंटीग्रेट में तोड़ेंगे n-1 n और u dt और प्लस at n-1 और n, और ये हो गया dt। अच्छा बच्चों देखो वही वाला खेल आ गया, Sn में से अगर Sn-1 जाएगा, अभी इतनी देर समझा रहे, उसको बोलते हैं Snth। क्या बोलते हैं, अगर 10 में से 10 माइनस 9 जाएगा तो 10वां। अरे भाई आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th, 11 नहीं बोलेंगे 11th। अब यहां पर रुकेंगे, अभी हम लोग रुके हुए हैं, तो इसमें कौन सी क्लास में 11th में। ऐसे ये वाली डिस्टेंस जो है वो कौन सी वाली nth, u को हमने बाहर करके लिखा, n-1 को ऐसे लिखा, 1 को ऐसे लिखा dt, और यहां पर a क्या है कांस्टेंट है, बाहर करके लिखा, t का इंटीग्रेट होगा t²/2, और लिमिट हो गई जाके यहां पर n-1 और n। Snth इक्वल्स टू u 1 का t और लिमिट n-1 n, और यहां पर ये प्लस चल रहा है बेटा, बच्चों गलती हो गई, यहां पर क्या चल रहा है प्लस। 1/2 को बाहर करके लिखा, a को हमने ले इसी लिखा, पहले यहां पर क्या रखेंगे t² और क्या रखेंगे n-1 और n। Snth इक्वल्स टू u, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, n की जगह t की जगह n, n-n-1 और प्लस 1/2 a, और यहां पर t की जगह क्या रखेंगे n² और माइनस n-1 का स्क्वायर। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, बस 2 सेकंड का काम बचा है, नोट कर लें। u n-n+1 प्लस 1/2a, और यहां पर n², और ये फार्मूला भैया पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab। ये तो बच्चे पढ़ लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो Snth इक्वल्स टू क्या मिला जाके u, n से n गया तो u की 1 से कराएंगे u प्लस 1/2a, 1/2a n² और ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस अंदर जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का n² माइनस 1 प्लस 2n, कुछ कैंसिल हुआ, n² से n² उड़ा डाला तो लाइफ झींगा लाला। Snth इक्वल्स टू u प्लस 1/2a और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये हमारी 4th इक्वेशन कंप्लीट हो गई। चारों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग तैयार करें जाके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड के साथ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुश रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, ध्यान लगाएं, मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।